हेलो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है। कल की वीडियो में हमने देखा था पहला चैप्टर क्या था? रियल नंबर्स का था। तो कल हमने रियल नंबर्स पूरा जो है रिवाइज कर लिया है। ठीक है, कल रियल नंबर्स पूरा रिवाइज कर लिया है। तो आप में से अगर किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उसको पहले पूरा देख लीजिए। आज की वीडियो पॉलिनोमियल्स है। ठीक, तो, तो आज हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स देखिए, क्या होता है पॉलिनोमियल्स? तो जो पॉलिनोमियल्स होता है हमारा, वो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट दोनों के बीच, जो दोनों को एक साथ, यानी एक वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ रिप्रेजेंट करना, ये पॉलिनोमियल्स बन जाता है। दोनों को जब एक साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये एक्सप्रेशन के रूप में बन जाता है। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे 2x+3, ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स है। इसमें वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट है। एक्स क्या है? वेरिएबल्स हैं, और टू क्या है? कांस्टेंट है। इसको कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 2। हालांकि कोफिशिएंट्स अभी आगे पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स क्या हुआ? अगर इसको पी एक्स लिखें, पी एक्स, तो कुछ भी हम लिख सकते हैं। एक्स के टर्म में होगा और कांस्टेंट के टर्म में होगा। जैसे 3x² प्लस 2x+7। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें देखिए एक्स आ रहा है, फिर एक कांस्टेंट आ रहा है, फिर एक्स, फिर यहाँ पे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ लिखना, और उसके बीच में कोई साइन भी आएगा। ठीक है, ये साइन जैसे आ गया है। ठीक, तो ये है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को पहचानेंगे कैसे? तो पॉलिनोमियल्स जो है, उसमें आपको एक वेरिएबल दिखेगा। हो सकता है वेरिएबल ना भी दिखे, जैसे 2 है। पॉलिनोमियल्स ऑफ 2, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? यहाँ एक्स की पावर 0 है। जहाँ एक्स की पावर 0 यानी 1 होता है, तो वहाँ उसको लिखते नहीं है। जैसे इसमें भी 3x नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 3x की पावर 0 इसको मान सकते हैं। तो यहाँ x की पावर 0 है, x की पावर यहाँ 1 है। पॉलिनोमियल्स जो है, पॉलिनोमियल्स को अगर ऐसे लिखें, एक पॉलिनोमियल +3। अब इसमें बात आती है टर्म्स क्या होते हैं। कभी कभी आता है टर्म्स। तो टर्म्स जो होते हैं, जैसे देखिए इसमें प्लस के साथ ऐड है, एक 7x है और एक 3 है, तो ये होते हैं टर्म्स। इसको बोलते हैं टर्म। पहला टर्म है 7x और एक टर्म है इसमें 3। ठीक है, तो ये होता है टर्म। पॉलिनोमियल्स में ये टर्म होता है। आगे देखते हैं। ये तो ब्लैंक है। ठीक है, ठीक, एक मिनट। अब देखते हैं जैसे कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स, अगर हमने कोई पॉलिनोमियल्स लिया, जैसे 3x² प्लस 7x-8, अगर हमने पॉलिनोमियल्स लिया तो इसमें देखिए टर्म तो देखिए 3 है। पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, ये क्या है? टर्म है। ठीक है, टर्म कितने हैं? 3 हैं। अब जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो वेरिएबल्स के जो मल्टीपल्स होते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स क्या है? कोफिशिएंट्स क्या है? वो साइन के साथ हमेशा हम बताएंगे। ठीक है, पहले साइन, फिर उसका कोफिशिएंट्स कितना है? 3 है। तो प्लस में तो लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे 3 है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 7 है। और कांस्टेंट, जो टर्म जिसमें एक्स नहीं है, एक्स की पावर यहाँ 0 है, यानी एक्स नहीं है। ठीक है, तो जहाँ एक्स नहीं है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट कितना है? कांस्टेंट है -8। साइन के साथ लिखते हैं, हमने बताया। जैसे अगर कहा जाए पी एक्स इक्वल टू -3x² -7x+8, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? -3 है। एक्स का कोफिशिएंट -7, तो -3 और -7 ये हैं कोफिशिएंट्स, इसके कोफिशिएंट्स। तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। आगे देखते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होती है डिग्री? किसी पॉलिनोमियल की डिग्री, ये सवाल सीधा बनता है आप में।
एक नंबर का ऑप्शनल में कि डिग्री पूछ लेता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है जैसे एक्स की जो पावर्स होती हैं, जैसे कोई अगर पॉलिनोमियल्स है 3x+2 या पॉलिनोमियल्स है x² - 3x - 8 या कोई पॉलिनोमियल्स इस तरह से लिख सकते हैं -7x⁴ - 8x³ - 3, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो डिग्री वो होती है जो x की मैक्सिमम पावर होती है, उसी को डिग्री कहते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ x। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ x जितना होगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। तो ये है डिग्री निकालने का तरीका। आगे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स की डिग्री निकालना है। तो जैसे इसकी डिग्री, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, डिग्री 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री क्या होगी, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट में आ गया है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अभी आगे हम इसको समझा देंगे कि हालांकि जो पॉलिनोमियल्स होता है वो अभी जब स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे, जनरल इक्वेशन, तो वहां पता चल जाएगा। ये रूट में आ गया है, ये तो पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब यहाँ देखिए एक्स की जो पावर है, जो पावर होती है, पावर हमेशा जो है वो, ये पावर कितनी है एक्स की पावर, यहाँ 1/2 है, तो ये जो है क्या है, ये ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। पावर्स हमेशा प्लस में होनी चाहिए और इसमें फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसी तरह से ये देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 3x² + 2x + 1 इक्वल टू, इसको -1 लिख सकते हैं। देखिए इसकी पावर अब माइनस में हो जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल्स है 2x + 3, कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। 3x x² - 7x - 8, ये कितने डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है। इसको अगर देखें x³ - 8x - 2, ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का। तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो हम उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये बेसिक से कुछ है, ठीक है। और अगर देखिए, अगर ये भी हो सकता है पावर 2, अब ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स की पावर यहाँ 0 है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट है। अगली स्लाइड देखते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण, जैसे 2x - 3 या 2x + 3, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लस माइनस का इसमें कोई वो नहीं है, केवल समझाने के लिए। जैसे अगर पूछा जाए तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट x = 1, अगर पूछा जाए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एट x = 1, तो क्या होगी, तो x की जगह पे 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगी, 2 × 1 + 3 = 5। इसी तरह पूछा जाए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट x = 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 3,
7 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 5 कितना होगा? 5 2 जा 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। तो इस तरह से हम अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल्स की। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे देखिए हमने कहा वैल्यू ऑफ, आपने क्या लिए -3/2, -3/2। तो -3/2 पे देखिए पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लिखें -3/2 प्लस 3। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, -3 प्लस 3 ये 0 हो गया। ये देखिए अब ये 0 हो गया ना, इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी उस पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। एक्स की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये लीनियर है तो यहाँ पे एक ही वैल्यू मिलेगी जो उसको जीरो देगी। अगर क्वाड्रेटिक होता तो वहाँ पे दो वैल्यू मिलती जहाँ पे वो जीरो मिलता। देखते हैं आगे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म या इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ये होती है पी एक्स इक्वल टू a1 एक्स पावर n, a2 एक्स पावर n माइनस वन, a3 इस तरह करके an। देखिए इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है। एक्स की पावर्स जो होती हैं उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे एक्स की पावर n आई, उसके साथ एक कोफिशिएंट आया, कोफिशिएंट्स कोई भी हो सकता है, a1 a2 a3, ठीक है। फिर a2 एक्स पावर n माइनस वन, देखिए n माइनस वन फिर n माइनस टू, पावर एक एक डिक्रीज कर रही है। तो ये लिखने का एक तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से अगर हम लिखें, अगर हम लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसी तरह से बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ax प्लस एक कांस्टेंट होता है b कर सकते हैं, a1 a2 की जगह हम ए बी करते हैं, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक का हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएं, क्वाड्रेटिक का, तो उसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, या पॉलिनोमियल्स बना रहे हैं तो इक्वल टू रहने दीजिए, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल से एक एक्सप्रेशंस होता है, वो इक्वेशंस नहीं होते हैं। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्यूबिक का अगर हम बनाना चाहें, क्यूबिक को ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स के। तो यहाँ से देखिए ये जनरल फॉर्म से आप किसी का भी बना सकते हैं, ठीक है। लीनियर का है, ये क्वाड्रेटिक का है और ये क्यूबिक का है। आगे देखते हैं। ग्राफ, आगे ग्राफ है। ग्राफ देखने से पहले थोड़ा सा हम ये बता दें, आप जीरो अगर फाइंड करना हो किसी पॉलिनोमियल्स का तो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हालांकि आगे आएगा स्लाइड में कहीं ना कहीं तो होगा ही, आगे आएगा। यहाँ हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे ये पॉलिनोमियल्स है, अगर कोई, ये लीनियर हमने मान लिए लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो अगर इसका हमको पूछा जाए कि एक्स की वो वैल्यू बता दीजिए जिसपे पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाए, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर पी एक्स इक्वल टू जीरो, उसी को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, उसी को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम पूरे पॉलिनोमियल्स को जीरो कर देते हैं। पॉलिनोमियल्स ये है 7x प्लस 8 इक्वल टू, इसको हम पूरा जीरो कर देंगे तो यहाँ से हमको x मिल जाएगा, 8 उधर जाएगा -8, 7 नीचे जाएगा -7। x की इस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, पी एक्स 7 इंटू -8/7 प्लस 8, ये 7 से 7 कटा प्लस 8 -8 जीरो। देखिए ये पॉलिनोमियल्स पे जीरो मिला ना, इसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आगे चलते हैं ग्राफ। ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसका जैसे हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया, पॉलिनोमियल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर पूछा जाए
y बराबर x, इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे, देखिए ग्राफ खींचने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, x और y। देखिए ये x एक्सिस होती है और ये हमारा y एक्सिस होती है। ये ओरिजिन होता है 0 0, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल में मेथड बता रहा हूँ। आप एक तरफ y लिख लीजिए, आप एक तरफ x लिख लीजिए, एक तरफ y ले लीजिए। x बराबर यहाँ पे कुछ रख दीजिए, क्या x बराबर आप 0 रख दीजिए। x बराबर अगर 0 रख देंगे तो y कितना हो जाएगा, 3 आएगा। और x बराबर 1 रख दीजिए तो कितना आएगा, x बराबर 1 रख दीजिए तो y बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। या x बराबर -1 रख दीजिए, -1 रख दीजिए तो y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह से मिनिमम 2 पॉइंट रहेगा तो हम खींच लेंगे ग्राफ, क्योंकि ये क्या है, लीनियर है। ये क्या है, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल है। देखिए 0,3 कहाँ आएगा, मान लीजिए इसे हम उसको बनाए 0,3, यानी x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3, ये है 0,3, 0,3 ये है। 1,5 कहाँ जाएगा, 1,5, 1 ये है, 1 2 3 4 5, ये आएगा 1,5। ठीक है, ये आ गया 1,5। तो अगर हम इसको ऐसे यहाँ से इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, ये 0,3 ये है हमारा y इक्वल टू 2x प्लस 3। इस तरह से हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है पॉलिनोमियल्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये लीनियर वाले का है, लीनियर में हमेशा एक लाइन मिलेगी। तो इस तरह से हम ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, इसको वैसे समझ सकते हैं। अगर इसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक हो जाए, जैसे ये है क्वाड्रेटिक हो जाए, अगर इसको हम सॉल्व करें तो x और y की अगर हम वैल्यू निकालें, ये है y बराबर इतना है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, क्या x और y हम निकालते जाएंगे, x की यहाँ वैल्यू रखेंगे और यहाँ y हमको मिलता जाएगा। फिर यहाँ से जब खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से जो है एक शेप मिलेगा हमको, इसको बोलते हैं पैराबोला। एक पैराबोलिक शेप मिलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पैराबोला। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। वो पैराबोला किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे पैराबोला ऊपर ना होके नीचे हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे अभी देखेंगे कैसे कैसे हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कि देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाएं आपको, अगर इसको सॉल्व करने का, देखिए इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 को हम 4, जैसे 3 आया ना, माइनस तो हमने बाहर ले लिए, 4 को हम लिख सकते हैं 3 को 4 माइनस 1, 3 को 4 माइनस 1, बात तो वही है। ठीक है, -4 इक्वल टू 0 अगर कर दें तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस एक्स -4 इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्स इन दोनों में एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स -4 प्लस 1 यहाँ कॉमन आ जाएगा, एक्स -4 इक्वल टू 0। तो x -4 देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें x -4। तो इसमें क्या बचा है, यहाँ पे x बचा है, प्लस यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 1 बचा है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू मिलेंगी, x बराबर 4 और x बराबर -1। ठीक है, कैसे मिल रहे हैं, देखिए एक बार हम पहले वाले ब्रैकेट को 0 करेंगे, x -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 4, और यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। तो ये इस तरह से मिल रहे हैं दो वैल्यू। ठीक है, देखिए हम यहाँ बहुत डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपका रिवीजन बैच है, तो हम थोड़ा सा चीज़ों को स्पीड अप कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में यही 1 घंटे में हमको पूरा खत्म भी करना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं छूटेगा, सारे सवाल आपके बन जाएंगे। आप इसको जो है ध्यान से देखिए, कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट में कमेंट करेंगे। ठीक है।
जैसे देखिए इसके 2 रूट्स मिले हैं, यानी इसके 2 जीरो मिले हैं। जीरो हमने बताया जीरो वो होते हैं जो हम उस पॉलिनोमियल्स में रखते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो कर देता है। तो अगर हम एक्स बराबर 4 इसमें रखेंगे, जैसे एक्स बराबर यहाँ 4 आया है, इसको अगर हम इसमें रखेंगे तो ये पूरा वाई जीरो हो जाएगा, इसका ये मतलब हुआ। और एक्स बराबर -1 को अगर हम इसमें रखेंगे तो भी वाई बराबर जीरो हो जाएगा। ये है जीरोज का मतलब, ठीक है। तो इसी तरह से इसके देखो देखिए जितनी पावर्स होंगी हमेशा उतने जीरो मिलेंगे। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो मिलेंगे। इससे पहले देखिए लीनियर में हमने देखा, लीनियर अभी हम पढ़ाए थे, इसमें देखिए एक ही जीरो मिला है। अगर इसको हम देखें 2x + 3 = 0 तो x बराबर -3/2, x की केवल एक ही वैल्यू मिली है, ठीक है, यानी एक ही जीरो मिल रहे हैं। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो वहाँ 2 जीरो मिलेंगे। यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक हो गया, पावर 2 हो गई तो x की 2 वैल्यू हमको मिल गई है, क्या 4 और -1। तो यहाँ दोनों पे जो है पॉलिनोमियल्स जीरो हो रहा है। देखिए ये 2 जगह कट कर रहा है ना, यानी इसके 2 सॉल्यूशंस एक तरह से मिलेंगे। जीरोज को ही तो सॉल्यूशन बोलते हैं। कितने जीरोज उसके मिलेंगे, या इसी को कितने रूट्स मिलेंगे, या कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो x बराबर 4 पर y जीरो हो रहा है, x बराबर 4 पे y हमारा पॉलिनोमियल्स है, यानी px यानी y हमारा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। x बराबर 4 पे y जीरो हो रहा है, x बराबर -1 पे y जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा हो जाएगा ये 4, 0 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 0, -1। नहीं ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ग्राफ हालांकि थोड़ा सा ये दूसरे किसी सवाल का हमको लगता है बन गया है। हम ग्राफ इसका खींच देते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम खींचते हैं, ठीक है। हालांकि वो तो नहीं इरेज होगा, यहीं हम खींच देते हैं। इसका ग्राफ जाएगा कैसे, देखिए नहीं इसको कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहाँ बना ही देते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमको क्या मिला 4, 0, 4, 0 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, 4, 0, और दूसरा -1, 0, तो -1, 0 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, -1, 0। तो ग्राफ हालांकि वही होगा, अगर थोड़ा सा देख लीजिए तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। ये है इसका ग्राफ, तो इसी को सही मान सकते हैं। ये 4, 0 हो जाएगा और ये -1, 0 हो जाएगा। ये इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। आगे देखते हैं, देखिए पैराबोला जो बन रहा है वो किसी शेप का बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको बोलते हैं अपवर्ड, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। तो हमको कैसे पता कि अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, तो हम इक्वेशन को देख कर ही बता सकते हैं कि उसका पैराबोला कैसे बनेगा। अगर ए की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा, ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर यही ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। जैसे हम इक्वेशन दे दें -x² + 2x + 3, तो ये पैराबोला तो बनेगा, लेकिन कैसा पैराबोला बनेगा, इसमें डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इसी तरह से हम ले लें 2x² -3x -7, ये कैसा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है। एक सवाल आपका जो पहली एक्सरसाइज है किताब की आपके, उसमें जो पहला ही सवाल बन रहा है पहले ही चैप्टर का, उसमें ग्राफ के आधार पे आपको सॉल्यूशंस बताने हैं, सॉल्यूशंस बताने हैं। कोई ग्राफ ऐसे दे दिया जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा, बताइए, पूछेगा ये पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बताइए इसके कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो सॉल्यूशंस हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को जब कट करेगा तो जिन पॉइंट्स पे कट करेगा उतने उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे,
जैसे ये देखिए कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह, पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसके 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसी तरह पैराबोला में क्या था, पैराबोला में देखिए 2 जगह कट कर रहा था, इससे पहले हम सवाल अभी कराए हैं, पिछली स्लाइड में है, दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो हमने सवाल कराया है, इसमें कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है एक्सिस को, तो इसके कितने सॉल्यूशंस मिले हैं, 2 सॉल्यूशंस। ये देखिए, हमने हालांकि निकाला था, अगर ना निकालते, सिर्फ इतना देख के अगर कोई पूछता तो हम सीधे बता देते, इसके 2 सॉल्यूशंस हैं, 2 जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 1 नंबर का सवाल बनता है। और अगर कोई हो सकता है ऐसे चला जाए, एक्स एक्सिस को ना कट करे, तो उसके कोई सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और आगे हम पढ़ेंगे कि कब सॉल्यूशंस नहीं बनते हैं, कब इमेजिनरी सॉल्यूशंस बनते हैं और कब रियल सॉल्यूशंस बनते हैं, ये सब आगे हम पढ़ने वाले हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, हालांकि इसको हमने बता दिया आपको, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जहाँ पे पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, तब हम कहते हैं एक्स की वो वैल्यू जिसपे हमारा पूरा पॉलिनोमियल्स 0 हो जाता है, उसी को तो बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे अगर हम क्वाड्रेटिक का लें, कोई कोई भी इक्वेशन लें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये पैराबोला है, किस तरह का पैराबोला है, कैसे बताएंगे, ए को देख के, ए का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये अलग से मतलब ये चर्चा हो गई है। तो इसमें देखिए, इसमें हमको निकालना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको जीरोज निकालने के लिए एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल्स 0 हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए एक्स की पावर 2 है, एक तो कंफर्म है कि इसके 2 वैल्यूज मिलेंगे, यानी 2 जीरोज मिलेंगे। ठीक है, उन दोनों जीरोज को निकालने के लिए इसको पहले फैक्टर करते हैं, पीछे भी सवाल में कराया है, यहाँ भी करा रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 को कैसे लिख सकते हैं आप, 5 को 6 माइनस 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, इस तरह से। अब यहाँ पे x अगर इन दोनों में देखिए तो x कॉमन है, तो x माइनस 6 बचा प्लस 1, यहाँ क्या बचा, x माइनस 6 बचा इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, हमने पहले ही देख लिया था, पावर के हिसाब से 2 रूट्स मिलेंगे या 2 जीरोज मिलेंगे। तो पहला x बराबर कितना मिलेगा, अगर इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर 6 आएगा, पहला 6। अगर इसको 0 करेंगे इसी तरह से, तो x इक्वल टू माइनस 1 आएगा। ठीक है, यही है जीरोज। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या क्या हैं, 6 और 1 हैं, इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं और जो जीरोज होते हैं, उसमें कुछ रिलेशंस होते हैं, वो देखते हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स हमारा है पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, एक पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं 4x माइनस 2। तो देखिए अगर इसके जीरोज निकालने हो, तो जीरोज के लिए क्या करेंगे, एक्स की वो वैल्यू जिस पे पूरा पॉलिनोमियल्स 0 हो जाए, तो हम इस पॉलिनोमियल्स को 0 करते हैं, फिर एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना। तो अगर हम सीधे निकालें, अगर यहाँ देख लीजिए, कर ही देते हैं पूरा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, प्लस में आएगा 3/2, यानी 3/2 पे ये पॉलिनोमियल्स 0 होगा। और ये कब 0 होगा, उसी तरह से करेंगे 2/4, यानी 1/2। ठीक है, 1/2। अब इसको ध्यान से देखिए, देखिए इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती है, पी एक्स अगर हम लिखें ए एक्स प्लस बी, यही तो लिखा था हमने पीछे, कि जो लीनियर की स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है,
वो यही होती है ए एक्स प्लस बी। अब अगर आप यहाँ एक्स को ध्यान से देखिए, अब इसके जीरो जो मिल रहे हैं, एक्स को अगर देखेंगे तो 3 क्या है, 3 जो है कोफिशिएंट्स ऑफ क्या, कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट है, यानी बी है। बी है लेकिन क्या, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, साइन चेंज है ना, तो माइनस बी, बी का साइन माइनस है, और टू क्या है, ये एक कोफिशिएंट्स है यानी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, तो माइनस बी बाई ए। अगर हम किसी लीनियर में माइनस बी बाई ए करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको उसका उस पॉलिनोमियल्स के जीरो मिल जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है निकालने का। यहाँ भी ऐसे देखिए, देख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1 क्या था, इसको 1/2 को यहाँ से अगर देखेंगे तो 2/4 है, 2/4 ही को तो हम 1/2 लिखे हैं, तो 2 यहाँ पे क्या था इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में हमारे 2 क्या था, 2 कांस्टेंट था यानी बी था। यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे, अगर इसको इसको कंपेयर करेंगे तो ए बराबर कितना है, 4 है, और बी बराबर -2 है कि नहीं है। तो यहाँ से भी माइनस बी, और क्या है, ए है, तो माइनस बी बाई ए। तो डायरेक्ट अगर पूछा जाए कोई पॉलिनोमियल इस तरह से देखे कि इसका जीरो क्या होगा, तो हम सीधा माइनस बी बाई ए करके उसके जीरो निकाल देंगे। लीनियर में हालांकि आसान हो जाता है, क्वाड्रेटिक में यही चीज थोड़ा सा टफ हो जाती है। देखिए, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है, ठीक है। देखिए अब सवाल से इसको कराते हैं, जैसे एक सवाल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर बनाएंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के, हालांकि पहले मेथड नहीं देखते हैं, इसके बाद हम मेथड भी बता देंगे सॉल्व करने के, दोनों मेथड, ठीक है। पहले हम यहाँ देखते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। तो देखिए दो कोफिशिएंट्स मिलेंगे, ये तो तय है, ठीक है, पावर 2 है तो दो जीरोज मिलेंगे। इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसका और इसका, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं 10, 10 के फैक्टर्स बनाते हैं। 10 के फैक्टर्स क्या, 2 और 5 हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 के वो फैक्टर्स जो मल्टीप्लिकेशन पे तो 10 आए, लेकिन उसका आइडिया यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में वो ये वाली चीज आनी चाहिए, हमारा बी का कोफिशिएंट्स। तो देखिए 5 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये ठीक है। 5 माइनस 3 माइनस इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू जीरो, ये लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 10, ये 2 है। 5 में से 2 घटाएंगे तभी तो आएगा ना, एक मिनट थोड़ा सही कर देते हैं। 5x माइनस 2, यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है। माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 5 प्लस यहाँ पे 2, यहाँ क्या बचा, x माइनस 5, तो x माइनस 5 इन दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें। बचा क्या, यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, x की वैल्यू -2 आई, ठीक है। इसी को बोलते हैं रूट्स या फिर जीरोज। तो पहला जीरोज, अगर हम देखिए एक्स स्क्वायर है तो दो जीरोज मिल रहे हैं, हमने कहा पहला जीरोज अल्फा है, दूसरा बीटा है, जीरोज है, ठीक है। पहला जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा हमने मान लिया, ठीक है। तो अगर देखिए दोनों को अगर जोड़िए, पहला जीरो प्लस दूसरा जीरो, देखिए क्या आता है, 5, दूसरा माइनस है तो कितना आया, 3 आया, ठीक है। अब इसको ध्यान से अगर देखें तो 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए 3 क्या है, 3 अगर ध्यान से देखेंगे तो कोफिशिएंट्स ऑफ बी है विथ माइनस साइन, ठीक है। तो इसी को हम लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ, इसको बी लिख सकते हैं, अपान 1, देखिए इसका कोफिशिएंट्स है ये माइनस बी बाई ए, यही हमारा फार्मूला होता है कि सम ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ
जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी बाई ए। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे अगर, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 10 आएगा माइनस में। तो 10 देखिए क्या है, ये है पूरा पूरा, देखिए जो है माइनस में वही माइनस में यहाँ भी आया है, यहाँ भी, तो इसको नीचे 1 लिख सकते हैं। हाँ, तो ये कितना होगा सी बाई ए लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो गया सी बाई ए, सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए। देखिए आगे देखते हैं, आगे और भी सवाल हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए कुछ सवाल जैसे अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, अगर इसको पूछा जाए, अब इसमें सवाल के फॉर्म में पूछा जाए कि फाइंड सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक। तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो हम अब इसका फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, तो एक्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे कि पहला जीरो कौन सा है दूसरा जीरो कौन सा है, क्योंकि अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं। बिना सवाल को इसको फैक्टराइज किए हम वैसे ही बता देंगे कि सम ऑफ जीरोज क्या होंगे, क्या होते हैं सम ऑफ जीरोज, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, और नहीं माइनस बी यानी कोफिशिएंट्स ऑफ ये एक्स, हाँ ठीक है, और ए यानी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बी का कोफिशिएंट्स क्या है -2, माइनस ऑफ -2 अपॉन ए कितना है 1, तो सम ऑफ जीरोज कितना हुआ 2 आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म्स कितना है -15 अपॉन ए कितना है 1, ये हो गया कितना -15। तो ये इसी तरह से सवाल आपके बनेंगे, ठीक है। जो हमने कहा था मेथड आपको बताएंगे, मेथड बताने के लिए जो हमने कहा था वो देखते हैं, ठीक है। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक, हालांकि क्वाड्रेटिक अभी चैप्टर अलग है, उसमें हम पूरा समझाएंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे पहला मेथड 1 आपको बता दिए हैं, देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, अगर इसको पूछा जाए सॉल्व करने के, तो इसको सॉल्व करेंगे वही जो फैक्टराइजेशन मेथड है। यहाँ यहाँ पहले देखेंगे कांस्टेंट, और इसका कोफिशिएंट देखेंगे एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ 8 है यहाँ 1 है, 8 इंटू 1 करेंगे कितना आया 8 आया। 8 के फैक्टर्स बनाएंगे, 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, यही 3 फैक्टर्स बनते हैं, ठीक, यही 3 बनते हैं ना। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमको 2 लाना है, ठीक है। जैसे अगर इन दोनों को ले लीजिए 4, और 2 से देखिए 2 आ जाएगा, जोड़ने या घटाने पे 4 में से 2 गए 2, तो हमारा बन गया देखिए, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, एक टर्म हम बीच में गायब कर रहे हैं, अलग लिख देते हैं, चलिए ठीक है, 4 माइनस 2 कर दीजिए, x माइनस 8 इक्वल टू 0, फिर इसको करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 यहाँ आएगा, प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, x माइनस 4 यहाँ आएगा, तो इन दोनों में x माइनस 4 एक ब्रैकेट में कॉमन हो जाएगा, दूसरे में x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू मिलेगी 4 और x की वैल्यू -2, ये देखिए 2 वैल्यू मिली है, ठीक है, 2 जीरोज मिले हैं। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका सीधा सिंपल फार्मूला है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य, एक हमारे मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उन्होंने एक फार्मूला दिया था, उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है। तो अगर एक्स निकालने की जरूरत है, देखिए 2 रूट्स मिलेंगे, ये तो तय है, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो 2, पहला क्या होगा
माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पहला मिलेगा। जो दूसरा रूट मिलेगा बी स्क्वायर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दूसरा मिलेगा। बस इसी तरह से जो है इसी फार्मूले को हम रख देते हैं तो हमको दोनों रूट्स मिल जाएंगे। इसको अगर कंबाइंड में लिख देते हैं लोग, क्या लिख देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस एक साथ लिख देते हैं। देखिए ये प्लस वाला और ये माइनस वाला हमने एक साथ लिख दिया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है हमारा कंबाइंड फार्मूला। ठीक है, ये दूसरा मेथड है सॉल्व करने का। इसमें अगर आप वैल्यू रख दीजिए सेम यही उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक, तो आई थिंक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, पूरा हमने समराइज कर दिया। देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़ा है। पढ़ा क्या क्या है, पॉलिनोमियल से हमने शुरू किया था। ठीक है, पॉलिनोमियल से शुरू किया था। पॉलिनोमियल से शुरू किया था और पॉलिनोमियल्स में हमने देखा था पॉलिनोमियल्स को पहचानेंगे कैसे। पहचानने के लिए एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के टर्म में कई टर्म ऐड होंगे या सिंगल टर्म भी हो सकता है। उसके बाद क्या देखा था हमने, उसके बाद हमने देखा था कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स के साथ जो है कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स विथ साइन। ध्यान रखना है, साइन के साथ उसको देखना है। उसके बाद डिग्री हमने देखा था, डिग्री कैसे देखते थे, जो एक्स की मैक्सिमम पावर्स होती थी उसी को हम डिग्री कहते थे। कुछ हमने सवाल लगाए थे उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में डिग्री के आधार पे ही टाइप का डिवीजन किया गया था। ठीक है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी है उसी के हिसाब से हमने बताया था कि वो पॉलिनोमियल्स कैसा है। जैसे डिग्री 1 थी तो लीनियर था, डिग्री 2 थी तो क्वाड्रेटिक हो गया, 3 थी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। इस तरह से वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा था कि पॉलिनोमियल्स की एक्स की जो वैल्यू होगी, यानी पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स अगर ये है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स बराबर 1, एट एक्स बराबर 2, एट एक्स बराबर 5, और जहाँ पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो हो जा रहा है जिस वैल्यू पे, उसी को हम जीरो जा पॉलिनोमियल्स बोल देते थे। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने देख लिया, सबका देख लिया था। ठीक है, ग्राफ्स हमने बता दिया। हाँ, क्वाड्रेटिक में अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला कैसे बनता है ये भी हमने बता दिया। सॉल्यूशंस कैसे देखते थे ग्राफ में, और जीरोज कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल्स में, दोनों मेथड हमने क्वाड्रेटिक में बता दिया। ठीक है, तो और रिलेशनशिप बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये दोनों मेथड हमने आपको बता दिया। तो आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए ठीक रही होगी। जहाँ भी अगर आपको दिक्कत है आप कमेंट में हमको बताइए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।